जय श्री वेंकटेश्वर। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो उसके ऊपर उसके कैसे प्रभाव होंगे। देखिए, सेकंड हाउस पहले हमें एनालाइज करना होगा कि किन किन चीजों का होता है। इससे किन चीजों को आप देखते हैं कि फैमिली हो गया, सेविंग्स होगी, क्या क्या चीजें आपकी सेकंड हाउस में आती हैं। अब राहु जहां पे बैठता है, अब मेजरली उन चीजों के प्रति एक प्रकार की इल्यूजन क्रिएट कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवर अटैचमेंट क्रिएट कर देता है कि इंसान के दिमाग में सिर्फ वही चीज चलती रहेगी। तो ऐसे में जो राहु की शक्तियां हैं वो सेकंड हाउस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि राहु अगर आपका सेकंड हाउस में है तो उसके आपके ऊपर कैसे इंपैक्ट्स पड़ेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूं। इनका जो मार्गदर्शन है और इनकी जो कृपा है आप पर और आपके परिवार पर, आपके प्रियजनों पर हमेशा बनी रहे। जय बाबा श्री नीम करोली जी महाराज। अगर आपको हमारे से 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब राहु सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस किस चीज का है? फाइनेंस का है, सेविंग्स का है, वैल्यूज, आपकी वाणी, ईटिंग हैबिट्स कैसी रहेंगी। जैसे आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, आपको बाहर का खाने का ज्यादा पसंद है, क्या क्या आप खाना पसंद करते हैं, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस क्या क्या आपके पास होंगे। ओके। और बाउंड्रीज, मतलब लाइफ की बाउंड्रीज आप कितनी सेट करेंगे, क्या क्या आपकी लिमिट्स हैं, क्या की मतलब लाइबिलिटीज आप कैसे सेट करते हैं, ये सब चीजें आपकी सेकंड हाउस में आ गई हैं। अब सेकंड हाउस में जब राहु आएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब यहां पे जब राहु बैठता है तो आपको ना एक बड़ा फायदा मिलता है कि यू मे लाइक अटेन योर वेल्थ थ्रू अनकन्वेंशनल सोर्सेज। तो व्हाट आर द अनकन्वेंशनल सोर्सेज? मेजरली लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इसमें आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। मैग्नेटिक, मतलब ऐसे में जो वाणी होगी, वाणी काफी असरदार होगी। जो ऐसा इंसान बोलेगा, आप कभी देखिएगा राहु जिनका सेकंड हाउस में है, आप उनकी वाणी देखिएगा, काफी ज्यादा ना कन्विंसिंग मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे मान लेनी चाहिए ना। फाइनेंस, मतलब ऐसे इंसान को पैसा कमाने की, मैंने आपको बताया, जी तोड़, मतलब सिर्फ उसके अंदर होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, है ना। फॉरेन कनेक्शंस, अगर आपका राहु सेकंड हाउस में है तो मैं आपको कहूंगा कि फॉरेन से आपको कोई ना कोई कनेक्शन रखना चाहिए, और आप पैसा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं फॉरेन कनेक्शन के थ्रू, है ना। और स्ट्रेटेजिक एंड क्लेवर विद मनी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इंसान चालाकी से पैसा कमाना जानता है कि कैसे मतलब मैनिपुलेटिव तरीके से भी कैसे पैसा कमाया जाता है। ओके। और मतलब जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, ऐसा इंसान फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़ देता है। बट इसका मतलब जरूरी नहीं है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है राहु सेकंड हाउस में, बट उसके लिए आपको 9वां स्थान भी देखना पड़ेगा, और शुक्र और राहु की प्लेसमेंट आपको प्रॉपर तरीके से देखनी होगी। अब इसमें नेगेटिव क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु क्या है, एक इल्यूजन है। यहां पे आपकी फैमिली से इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा हार्श स्पीच, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सेकंड हाउस है वो स्पीच का भी है। तो राहु जब यहां पे बैठेगा तो ऐसे इंसान की जो वाणी होगी वो कठोर हो सकती है ना। वो बातचीत में शायद से ज्यादा अच्छा नहीं होगा, या फिर वो कुछ गलत बहुत ज्यादा बोल सकता है, आपको एब्यूजिव कंटेंट, है ना। मटीरियलिज्म उसके अंदर बहुत रहेगा, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन है। वो मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए इल्यूजन क्रिएट कर देंगे। ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी। मैंने आपको ऑलरेडी हमारे टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे इंसान को ज्यादा क्या होगा, मैं ये खाऊं वो खाऊं, इन चीजों का ज्यादा होगा, है ना। हिडन फैमिली इश्यूज और स्कैंडल्स, फैमिली के इश्यूज होंगे यहाँ पे। स्कैंडल्स मतलब वो खुद इंसान किसी स्कैंडल में फंस सकता है, या फिर वो खुद भी किसी किसी स्कैंडल को कर सकता है, मतलब कोई किसी भी प्रकार का गलत कार्य वो कर सकता है। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि राहु है यहाँ पे, राहु बैठे हैं तो फाइनेंस आएगा आपके पास। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस रुक जाएगा, बट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत रहेगी आपके पास। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब आपका अगर राहु सेकंड हाउस में, मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर आपका राहु अकेला सेकंड हाउस में बैठा है, और राहु सबका वक्री मिलेगा आपको, राहु केतु वक्री होते हैं सब में, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपल मैं कुछ इफेक्टिव उपाय बता रहा हूं। अब सेकंड हाउस के पहला तो क्या है, ओम राम राहवे नमः। आप रेगुलरली कर लीजिए 108 बार। अगर आप रेगुलरली नहीं कर सकते तो सुबह के समय बुधवार और वीरवार, इट मींस वेंसडे और थर्सडे को जरूर कीजिए। फिर उसके बाद फीड ब्लैक डॉग्स और ऑफर फूड टू पुअर और नीडी ऑन सैटरडेज। मतलब सैटरडे को आप अपने घर से निकले, ओके, बाहर कुछ आपको कुत्ते मिल गए तो उनको खिला दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को आप याद रखिएगा, है ना। उसके अलावा
किसी कोई गरीब इंसान है उसकी मदद कर दी, उनको खाना खिला दिया, सैटरडे को स्पेशली, है ना। वियर अ सिल्वर चेन और सिल्वर रिंग, ये आप कर सकते हैं, बट ये आपको देखना होगा क्योंकि आपको मून की स्थिति और बाकी प्लैनेट्स की स्थिति भी देखनी होगी। बाकी सिल्वर चेन आप पहन सकते हैं। ये तो नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बहुत नॉर्मल है। फॉल्स स्पीच, है ना, गलत बोलना, और ट्रुथफुलनेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए झूठ बोल के वैसे भी आपका सूर्य कमजोर होता है, इस बात को याद रखिए। तो थोड़ा अगर आप यहाँ पे स्पीच को, थोड़ा वाणी को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ब्लैक सीसम सीड्स, मस्टर्ड ऑयल और ब्लैंकेट्स, ये तो आपको बताइए, ब्लैंकेट्स वाला बहुत अच्छा है। ब्लैक व्हाइट ब्लैंकेट आप सैटरडे को दान कर सकते हैं, ओके। और कीप अ क्लीन माउथ एंड कंट्रोल स्पीच, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मुंह अपना साफ रखिए बिल्कुल अच्छे से, है ना। और बिल्कुल अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके चलिए। तो इससे आपके जो राहु सेकंड हाउस है उसके जो इल इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत ट्रिमेंडस इफेक्ट आएगा, और आप मतलब बिना कंसल्टेशन के भी इन चीजों को कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिले।